So in the next class, we will discuss some more questions on grouping of cells. So पहला क्वेश्चन जो आज की क्लास का मैं ले रहा हूँ वो है एग्जाम्पल 3.37। इसमें क्या कह रहा है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर। आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना के दिखाया है, पहले तो हम वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपको एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाया है जिसमें दो सेल्स हैं E1 R1 E2 R2 और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R। तो इसमें लिख रहा है इन द सर्किट शोन गिवन E1 is equal to 10 volt, E2 is equal to 4 volt, R1 is equal to R2 is equal to 1 ohm and capital R is equal to 2 ohm। तो ये सारी वैल्यूज गिवन है और आपको फाइंड करना है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस battery 1 and battery 2। So this is the first question on grouping of cells। Okay, तो इसमें सबसे पहले हमें करंट की जरूरत पड़ेगी। तो मान लेते हैं कि ये दोनों सेल करंट आई अपने में से फ्लो करवा रहे हैं, सेम करंट फ्लो करेगा दोनों सेल में क्योंकि ये सेल्स इन सीरीज हैं। तो सबसे पहले हम नेट ईएमएफ निकाल लेंगे। अब जैसे कि हमने सीखा था कि जब भी दो या दो से ज्यादा सेल सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उनका ईएमएफ उनके सम के इक्वल होता है E1 प्लस E2। तो इसका मतलब इनका जो इक्वलेंट ईएमएफ सर्किट का आ जाएगा वो आ जाएगा 10 प्लस 4 दैट इज 14 वोल्ट, राइट। और आल्सो आर इक्वलेंट भी हम फाइंड कर लेंगे। तो आर इक्वलेंट भी सीरीज में R1 प्लस R2 होता है। तो इन सीरीज आर इक्वलेंट इज R1 प्लस R2। तो दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम ईच दिया हुआ है, तो आर इक्वलेंट 2 ओम हो जाएगा। नाउ किसी भी सर्किट में करंट बराबर होता है E इक्वलेंट ओवर कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वलेंट। तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। E इक्वलेंट हमारा निकला है 14 वोल्ट, कैपिटल R गिवन है 2 और R इक्वलेंट भी हमारा निकला है 2। तो ये हो जाएगा 14/4 यानी कि 7/2 एम्पियर। तो इस तरह सबसे पहले हमने इसमें करंट निकाल लिया। नाउ V1 जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल 1 होगा। अब हमने ये रिलेशन पढ़ा था कि किसी भी सेल जो कि वर्किंग कंडीशन में है, मतलब उसमें से कुछ करंट ड्रॉ हो रहा है, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है E1 माइनस I1 R1। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे E1 हमारा है 10 वोल्ट, I1 है 7/2 और R1 है 1 ओम। तो 10 माइनस 3.5 दिस विल कम आउट टू बी 6.5 वोल्ट। तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल 1 के अक्रॉस होगा। आल्सो ऐसे हम V2 निकाल सकते हैं। V2 बराबर होगा E2 माइनस I1 R2, क्योंकि I सेम फ्लो कर रहा है। तो E2 हमें गिवन है 4 वोल्ट और I 7/2 इंटू 1, तो 4 माइनस 3.5 यानी कि 0.5 वोल्ट। तो ये इनके आंसर हो जाएंगे। बुक में इस क्वेश्चन के आंसर्स अलग दिए हुए हैं, बट यही राइट वे है। अगर हम ये वाले सर्किट डायग्राम को सही मानेंगे तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा।
Let us move on to next question, that is example 3.38. उसमें भी आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है। पहले हम उस इलेक्ट्रिक सर्किट को बना लेते हैं। तो हमें ऐसे 3 सेल्स शो किए हुए हैं एग्जामिनर ने। तो ये 10 वोल्ट की बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। ये 4 वोल्ट की बैटरी है और इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। और ये 6 वोल्ट की बैटरी है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो ये सर्किट एग्जामिनर ने दिया हुआ है और पूछ रहा है फाइंड द ईएमएफ एंड internal resistance of a single battery equivalent to the combination of 3 batteries. As shown. तो हमें इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ फाइंड करना है। ओके, तो अगर हम इस सर्किट को ध्यान से देखें इन दो टर्मिनल के बीच में, तो ये जो दो सेल्स हैं ये आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, जिसको अब मैं एक बॉक्स में रख रहा हूं। तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दोनों सेल का एक टर्मिनल आपस में जुड़ा है, दूसरा टर्मिनल आपस में जुड़ा है। तो मैं इस मेन फिगर से एक दूसरी फिगर बनाऊंगा जिसमें मैं इनका पैरेलल वैल्यू आंसर निकालूंगा। तो ये 6 वोल्ट 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस के सेल को भी मैं यहीं पड़ा रहने दूंगा और मैं इन दोनों की जगह एक पैरेलल निकालूंगा। अब पैरेलल इक्विवेलेंट कितना होगा, अब उसका फार्मूला था E1R2 माइनस E2R1। माइनस इसलिए क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो ये ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ जुड़े हुए हैं पैरेलल में। नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो उस केस में जो पैरेलल में जो फार्मूला होता है वो होता है E1R2 माइनस E2R1 अपॉन R2 प्लस R1। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे E1 दिया हुआ है 10 वोल्ट, R2 हो जाएगा 2 ओम, माइनस E2 दिया हुआ है 4 वोल्ट और R1 हो जाएगा वो भी 2 ओम ओवर R1 प्लस R2 दैट इज 2 प्लस 2। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 20 माइनस 8 बाय 4 यानी कि 3 वोल्ट। तो इनका पैरेलल 3 वोल्ट वैल्यू आएगा। और क्योंकि हमने E1 10 वोल्ट किया था और E1 को हमने प्लस 10 लिया था और यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है E1 का, तो ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव पोलैरिटी पहले आएगी क्योंकि हमने E1 की वैल्यू पहले लिखी थी। तो ये 3 वोल्ट का इनका पैरेलल इक्विवेलेंट आ गया। आल्सो हम RP निकाल लेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में। उसका फार्मूला होता था R1 R2 अपॉन R2 प्लस R1। तो हम यहाँ से RP के लिए सॉल्व कर लेते हैं। R1 R2 दोनों 2 ओम है, तो 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 दैट इज 1 ओम। तो इन दोनों के जगह जो EP और RP की वैल्यू होंगी वो ये हो जाएंगी। अब इस सर्किट में दो सेल बचे, एक 6 वोल्ट का और एक 3 वोल्ट का, वो सीरीज में है। तो ये दोनों जो सेल्स हैं जिसको अब मैं ये बॉक्स में रख रहा हूँ, ये दोनों आपस में सीरीज में हो गए। तो मैं इन दोनों के बीच में इनका सीरीज एक ही सिंगल दिखा देता हूँ, एक ही सिंगल सेल और एक ही सिंगल रेजिस्टेंस। अब क्योंकि एक सिंगल सेल रह गया, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नाउ ES, अब सीरीज में
ईएमएफ सिंपल ऐड हो जाते हैं, लेकिन फिर अगर हम ध्यान से देखें तो ये ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है जबकि इसका इधर नेगेटिव टर्मिनल है, तो उस केस में वैल्यूज माइनस होते हैं। तो +6 -3 यानी कि इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ 3 वोल्ट आएगा, और जो RS होगा सीरीज में वो भी सिंपल ऐड हो जाता है, वो RP + R1 का आंसर हो जाएगा। RP हमारा है 1 ओम और R1 भी है 1 ओम, तो 2 ओम। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कि इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, या यूं को एक सिंगल बैटरी जो इसे रिप्लेस कर सकती है, वो है 3 वोल्ट ओम रेजिस्टेंस की। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, इसको देख लेना। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जांपल 3.39। उसमें आपको फिर से एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाया है जिसमें वो लिख रहा है कि 2 आइडेंटिकल सेल्स, अब 2 आइडेंटिकल सेल्स दिखाए हैं 1.5 वोल्ट और कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस वैल्यू का, और एक और 1.5 वोल्ट सेम इंटरनल रेजिस्टेंस वैल्यू का। ये दोनों सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है एक एक्सटर्नल सर्किट के अक्रॉस, जिसमें फर्दर 2 रेजिस्टेंसेस हैं 17 ओम एंड 17 ओम। तो हमें ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है और पूछा है कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। हमें हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अगेन कोई खास मुश्किल सम नहीं है। अब अगर हम सेल्स को देखें तो ये जो दोनों सेल्स हैं ये आपस में पैरेलल में हैं, राइट। तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है सेल्स का। और ऐसे ही अगर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस को भी देखें तो वो भी पैरेलल में है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी पैरेलल में है और सेल्स भी पैरेलल में है। तो पहले हम ई इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, और ये अगर हम सेल को देखें तो ये सेम पोलैरिटी से जुड़े हुए हैं, पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव से जुड़ी हुई है और नेगेटिव नेगेटिव से। तो उस केस में ई इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है E1R2 + E2R1 अपॉन R2 + R1। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। वैसे ये बता दूं कि ये 1.5 वोल्ट ईच हैं, तो इनका आंसर 1.5 ही आएगा क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। बट आप चाहो तो इस फार्मूले से सॉल्व करके देख भी सकते हो। तो ये हो जाएगा 1.5R + 1.5R यानी कि 3.0R बाय 2R। R से R कैंसिल हो गया, तो इनकी इक्विवेलेंट ईएमएफ वैल्यू 1.5 वोल्ट हो जाएगी। आल्सो पैरेलल में R इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है R1 R2 अपॉन R1 + R2। तो हम R इक्विवेलेंट भी निकाल लेंगे। अगेन इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल है, तो ये R/2 हो जाएगा। तो R²/2R यानी कि R/2। और ऐसे ही हम RP भी निकाल लेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पैरेलल में, सेम ही फार्मूले से R1 R2 अपॉन R1 + R2। तो ये RP हम इसके लिए सॉल्व करते हैं। अब R1 दिया हुआ एक्सटर्नल 17 ओम और दूसरा भी 17 ओम, तो ये सॉल्व करने पे 17/2 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमने इन सब का पैरेलल कॉम्बिनेशन की वैल्यूज निकाल ली। अगर हम इसी नॉलेज को एक सर्किट डायग्राम बनाकर दिखाएं तो एक ही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस RP हो जाएगा और एक ही इक्विवेलेंट ईएमएफ सेल का हो जाएगा 1.5 वोल्ट और एक ही इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2। तो ये सर्किट ऐसे ही रह जाएगा। अब हमें ये R/2 निकालना है, राइट। ये भी लिख रहा था इस क्वेश्चन में कि जब हम इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए,
तो वो वोल्ट मीटर की वैल्यू 1.4 वोल्ट वो रीडिंग दिखाता है। तो हम वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, तो वो वाली वैल्यू 1.54 वोल्ट आती है। तो हमें यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। नाउ अब हमने एक रिलेशन निकाला था कि अगर हमें एक सर्किट में ईएमएफ पता हो और उसके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी पता हो, तो हम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं ई माइनस वी बाय कैपिटल वी इंटू कैपिटल आर। यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस आर एग्जैक्टली आर बाय 2 है जो हमने निकालना है। ई एम एफ ऑफ ई इक्वलेंट हमारा बन रहा है 1.5 माइनस वी, जो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर मेजर कर रहा है वो 1.4 वोल्ट वैल्यू का मेजर कर रहा है, डिवाइडेड बाय 1.4, और कैपिटल आर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट हमारा बन रहा है वो 7/2 है। तो ये वैल्यूज मैं पुट कर देता हूँ जो हमने निकाली है, या जो हमें फाइंड करना, मतलब जो हमने निकाली है या जो गिवन है। अब मैं इसे स्मॉल आर के लिए सोल्व कर लेता हूँ। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, तो स्मॉल आर बराबर आ जाएगा 0.1 ओवर 1.4 इंटू 7। ये डेसिमल से ऐसे डेसिमल कट सकता है, 7/14 हाफ यानी कि 0.5 ओम आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया कि इसमें हर सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो 0.5 ओम होगा। तो इस क्वेश्चन के हर स्टेप को आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हम मूव करते हैं वो है एग्जांपल 3.40। उसमें कह रहा है फाइंड द minimum number of cells required to produce an electric current of 1.5 ampere through a resistance of 30 ohm given EMF of each cell is 1.5 volts and internal resistance is 1 ohm। तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़कर हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड। तो हमारे पास काफी सारे सेल्स हैं, उनको किस कॉम्बिनेशन में लगाया वो नहीं गिवन। तो लेटर से हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये सेल्स ऐसे रोज और कॉलम में लगाए हुए हैं। एक रो में m सेल्स हैं और ऐसे सेल्स की काफी सारी आइडेंटिकल सेल्स की ये रोज बनी हुई हैं अलग अलग। तो ये हम n रोज ले लेते हैं कि m सेल एक रो में है और ऐसी n रोज है। ये सारे सेल का कॉम्बिनेशन मिलकर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस इन्होंने करंट सप्लाई करना है। तो एज पर गिवन क्वेश्चन हमें गिवन है कि ये जो सेल है ईच उसका ईएमएफ 1.5 वोल्ट है और हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 1.0 ओम है, और इनको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 30 ओम के वैल्यू के क्रॉस करंट फ्लो करवाना है। जब हम सर्किट को ऑन करेंगे कितने वैल्यू का, 1.5 एम्पियर। ये सब वैल्यूज दी हुई हैं और हमसे पूछा है कि बताओ हमें कितने नंबर ऑफ सेल्स की जरूरत पड़ेगी, राइट। अब क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पे न्यूमेरिकल है, तो करंट
इन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब जब बहुत सारे सेल्स हम यूज करते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो करंट का फार्मूला था MNE ओवर स्मॉल n कैपिटल R प्लस स्मॉल m स्मॉल r। स्मॉल m जैसे मैंने डायग्राम बनाकर बताया, एक रो में कितने सेल्स लगे हुए हैं उनकी वैल्यू है, और n जितनी नंबर ऑफ रोज हैं, राइट। तो हम पहले यहाँ से जो वैल्यू गिवन है वहां से इसकी वैल्यू को लेके सॉल्व करते हैं। जैसे करंट हमें गिवन है 1.5, m और n हमें दोनों नहीं पता, कैपिटल E हमें गिवन है 1.5, अगेन स्मॉल n भी नहीं पता, कैपिटल R गिवन है 30, और स्मॉल m भी नहीं गिवन, और स्मॉल r है 1। तो ये 1.5 से ये 1.5 कैंसिल हो रहा है, तो हमारा ये एक रिलेशन आ गया कि m इंटू n बराबर होगा 30n प्लस m। अब हम इसे अभी इक्वेशन 1 कह के रख देते हैं, क्योंकि हमें m और n में एक और इक्वेशन चाहिए, क्योंकि एक ही इक्वेशन से कभी दो वेरिएबल नहीं निकल सकते हैं। तो हमें m और n में एक और इक्वेशन की ज़रूरत है, तो देखते हैं वो हम कहाँ से निकालेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमें कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट लेना है, फॉर मैक्सिमम करंट R एक्सटर्नल मस्ट बी इक्वल टू R इक्विवेलेंट, कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। अब कॉम्बिनेशन में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है वो हमारा हो जाएगा MR/N, क्योंकि ये सारे सेल्स पैरेलल में हैं, तो एक सीरीज का एक रो का जो रेजिस्टेंस है वो 1/MR हो जाएगा, जोड़ते हुए पैरेलल में दूसरे का भी, दूसरी रो का भी 1/MR होगा। ऐसे करते 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 हमें n टाइम्स इसको जोड़ना पड़ेगा, तो ये 1/MR इंटू n हो जाएगा 1/RP। लेकिन RP निकालने के लिए मुझे फिर से इसको फ्लिप करना पड़ेगा, तो RP यहाँ से MR/N हो जाएगा। अब हम फिर से जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर देते हैं। जैसे कैपिटल R हमें 30 ओम गिवन है, M/N हमें नहीं पता, और स्मॉल r 1 ओम है, तो यहाँ से हमारा M बराबर आ गया 30N के, राइट। अब ये M और N के लिए हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल है M और N, और दो ही इक्वेशन है। तो हम ये जो M30N निकला है इसकी वैल्यू यूज कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। तो यूज the value of m is equal to 30n from equation 2 in equation 1। तो इक्वेशन 1 में जहां जहां m आ रहा है वहां मैं 30n लिख दूंगा। तो ये ऐसे हो जाएगी इक्वेशन 1। इसे हम n के लिए सॉल्व कर लेते हैं। 30n² बराबर हो जाएगा 60n के, n से एक पावर कट जाएगी, तो n आ जाएगा 60/30 यानी कि 2। तो हमने एक आंसर निकाल लिया कि n 2 होगा। तो ये हमने n के लिए सॉल्व कर लिया। आल्सो m क्योंकि 30n के बराबर है इक्वेशन 2 से, तो हम m के लिए भी सॉल्व कर लेंगे 60। इसका मतलब हमें एक रो में 60 सेल्स लगाने पड़ेंगे और ऐसी दो रोज बनानी पड़ेंगी। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सेल्स हमें कितने रिक्वायर्ड होंगे, वो m इंटू n होगा, यानी कि 60 इंटू 2 120, क्योंकि हमें एक रो में 60 लगाने पड़ेंगे और ऐसी दो रोज चाहिए, तो हमें जो टोटल सेल्स की जरूरत होगी वो 120 होगी। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, देख लेना। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जांपल 3.41। उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 36 cells each of internal resistance 0.5 ohm
and EMF 1.5 volt are used to send maximum current through an external resistance of 2 ohm. Find the best method to do so. Also find the maximum current. तो सेम पैटर्न पे ही न्यूमेरिकल है। अब वो कह रहा है कि हमारे पास 36 सेल्स हैं जिनको हमने ऐसे ही कुछ सेल्स को सीरीज में जोड़ा हुआ है, कुछ को रोज बनाई हुई है। तो हमने 36 सेल्स हैं, हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है और हर सेल का EMF 1.5 वोल्ट है। इनको हमने किसी कॉम्बिनेशन में जोड़ा हुआ है सीरीज पैरेलल के, और हम चाहते हैं कि एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम से मैक्सिमम करंट फ्लो कराएं सर्किट को बनाकर। तो बताओ हमें कैसा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा और मैक्सिमम करंट भी निकालना है। तो वही ले लेते हैं पहले क्वेश्चन की तरह कि हमें एक रो में m सेल्स लगा रहे हैं और हमारे पास n रोज हैं ऐसी। अब हमें ये 3 वैल्यू गिवन है। अब इसके अलावा जो m इंटू n है उसका प्रोडक्ट 36 इनडायरेक्टली गिवन है, क्योंकि हमारे पास टोटल सेल 36 हैं। तो अगर एक सेल में m सेल्स यूज हो रहे हैं एक रो में और n रोज हैं तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स m इंटू n 36 हो जाएगा। तो m इंटू n का प्रोडक्ट 36 है। अब हमें फिर से वही कंडीशन लगा देते हैं फॉर मैक्सिमम करंट। अगर हम मैक्सिमम करंट चाहते हैं तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंटरनल। अब R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो आपको MR/N होता है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी ये निकाला है, आप देख सकते हो वहां से। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो जाएगा M/R/n। अब इसमें हम जो वैल्यू पता है उनको पुट कर देते हैं, जैसे कैपिटल R 2 ओम गिवन है, M/N हमें नहीं पता, स्मॉल r 0.5 ओम अगर हम उसे फ्रैक्शन में लिख लें तो 1/2 हो जाएगा, तो ये हाफ हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके m बराबर आ जाएगा 4n के, क्योंकि ये 2 भी इधर चला जाएगा n भी उधर चला जाएगा, तो m 4n के इक्वल हो जाएगा। फिर से आप देख रहे हो कि m और n में 2 इक्वेशंस बन गई। अब हम ये m की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो m की जगह मैंने 4n पुट कर दिया, तो 4n इंटू n 36 हो गया, तो 4n स्क्वायर 36 हो गया, तो n स्क्वायर 9 हो गया, तो n 3 हो गया, प्लस माइनस 3, माइनस में तो हो नहीं सकता, तो देयरफॉर n 3 हो गया। और अगर m 3 हो गया तो m इंटू 3 मस्ट बी 36, तो m भी निकल जाएगा 12। तो इसका मतलब हमें एक रो में 12 सेल्स जोड़ने पड़ेंगे और ऐसी 3 रोज बनानी पड़ेंगी। सो देयरफॉर 12 cells in a row and there will be 3 such rows। क्योंकि n3 निकला है वो रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पहले का आंसर हो जाएगा कि हमें किस कॉम्बिनेशन में जोड़ना पड़ेगा। अब दूसरे पार्ट में पूछा था कि मैक्सिमम करंट भी निकाल लो। आल्सो I max का फार्मूला था MNE ओवर स्मॉल n इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल m इंटू स्मॉल r। तो हम इसके अंदर भी वैल्यू पुट कर देते हैं। m 12 है, स्मॉल n 3 है, कैपिटल E हमें गिवन है EMF ऑफ ई सेल 1.5, और फिर स्मॉल n हमारा
निकला है 3, कैपिटल आर गिवन है 2 प्लस 12 इंटू 0.5। ये सारी वैल्यूज अब मेरे को पता है, मैंने पुट कर दिया और मैं आई के लिए सॉल्व कर लूंगा। सो आई विल गेट द आंसर 4.5 एम्पियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। अगर समझने में मुश्किल हो तो आप वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी टॉपिक से। एग्जाम्पल 3.42, उसमें क्या कह रहा है, 12 cells each of EMF 1.5 volt and internal resistance 0.5 ohm are arranged in M rows। तो हमने M rows बनाई हुई है, each containing N cells, each containing N cell। तो एक रो में N cells लगे हुए हैं। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ N एंड M, इसमें भी हमें कैलकुलेट करनी है द वैल्यूज ऑफ N एंड M to send maximum current through an external resistance of 1.5। तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे न्यूमेरिकल है। अब हमारे पास 12 सेल्स हैं, तो एक तरह से हमें m इंटू एन का प्रोडक्ट 12 गिवन है, तो एक तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब हर रो में वो n सेल्स बोल रहा है, तो मान लो ये n सेल्स एक रो में लगे हुए हैं और ऐसी हमारे पास m रोज हैं। तो ऐसी काफी सारी रोज हैं हमारी पास। एज पर गिवन क्वेश्चन हमने रोज को m रोज लेना है और इन सबको कॉम्बिनेशन को लेकर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1.5 ओम से मैक्सिमम करंट निकालना है। अब हम वही कंडीशन लगा देंगे, फॉर मैक्सिमम करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू आर इक्वलेंट। अब हम आर इक्वलेंट निकालेंगे। अब किसी भी एक रो का जो रेजिस्टेंस है वो 1/nr हो जाएगा, क्योंकि हम एक रो में n सेल यूज कर रहे हैं। तो फार्मूले को ब्राइटली नहीं लर्न करना, क्योंकि हम जो पिछले न्यूमेरिकल किए हैं उसमें हमने एक रो में m सेल लिए थे, लेकिन यहाँ पे वो एक रो में जो सेल्स ले रहा है उसको n सिंबल से डिनोट कर रहा है, तो m और n का रोल चेंज हो गया। तो rp बराबर हो जाएगा nr बाय स्मॉल m। तो इसका मतलब कैपिटल R बराबर आ गया n स्मॉल r बाय स्मॉल m। अगेन जो वैल्यू पता है वो पुट कर देते हैं। कैपिटल R हमें गिवन है 1.5 ओम, n बाय स्मॉल m नहीं पता, और स्मॉल r गिवन है 0.5। ये 0.5 1.5 से 3 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 3m के। तो ये हमने फिर से पहले की तरह m और n में दो इक्वेशन बना ली। हम ये n की वैल्यू 3m इक्वेशन 1 में यूज कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 m इंटू n की जगह 3m आ गया, 3m इज इक्वल टू 12। ये 3 4 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, तो m स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो m2 आ जाएगा। और अगर m निकल गया तो n भी निकल आएगा, क्योंकि n 3m के बराबर है, तो n आ गया 3 इंटू 2 यानी कि 6। तो इसका मतलब हमें एक रो में 6 सेल्स लगाने पड़ेंगे और ऐसी 2 रोज बनानी पड़ेंगी। तो ये भी एक न्यूमेरिकल था। सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। इसको भी अच्छे से देख लेना, रिवाइज कर लेना। इसके आगे के थ्योरी टॉपिक या न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।